दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टीपल शीट्स के डाटे को एक ही पिवट टेबल के अंदर कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ये कैसे पॉसिबल है? निहायत आसान है। चलें परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये मेरे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का डाटा है। इन तमाम डाटे को मैं 1 बाय 1 टेबल में कन्वर्ट कर लूँगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने सारे डाटे को सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट टैब के अंदर ये टेबल वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करूंगा तो क्रिएट टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर एक चेक बॉक्स चेक्ड है जिसका नाम माय टेबल हैज़ हेडर्स, इसको चेक होना चाहिए और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका हमें कैसे पता चलेगा? ये जो ऊपर टैब्स आ रही हैं, मेन्यूज़ आ रही हैं, इनके अंदर टेबल डिज़ाइन का इजाफा हो गया है। अब इस टेबल का जो नाम है, वो जो बिल्ट इन नाम है, वो उसने टेबल 5 रखा है, लेकिन मेरी जो शीट है उसका नाम ईस्ट है, तो मैं इसका नाम ईस्ट रख देता हूँ। अब मैंने वेस्ट वाले डाटे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टैब के अंदर। अगर मैंने नहीं जाना तो कंट्रोल टी शॉर्टकट है, वो मैंने टाइप किया और वही विंडो क्रिएट टेबल की ओपन हो गई। उसके ऊपर माय टेबल हैज़ हेडर्स, उसको मैंने ओके किया और इसका नाम जो है वो वेस्ट रख दिया। याद रहे कि इस टेबल का जो नाम रख रहे हैं इसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा नॉर्थ है, इसको मैं डाटे को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा, माय टेबल हैज़ हेडर, इसको ओके करूंगा और इसका नाम जो है नॉर्थ रख देता हूँ। ओके किया। अब इस लास्ट वाले जो डाटे की बारी है, इसको भी मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ और इसका नाम मैं साउथ रख देता हूँ। यहाँ तक हमारे तमाम टेबल्स बन चुके हैं। मेरे तमाम जो डाटा है वो टेबल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन टेबल्स को जो है वो पावर क्वेरी के अंदर लेकर जाना है। तो सबसे पहली फाइल जो है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और डाटा टैब को क्लिक करूँगा और यहाँ से फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो डाटा होगा वो पावर क्वेरी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर ही एक क्लोज एंड लोड की ऑप्शन आ रही है, इसको मैं क्लिक करूँगा और नीचे क्लोज एंड लोड टू, इसको क्लिक करूँगा तो वो एक इंपोर्ट डाटे की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर 4 ऑप्शन आएंगे, टेबल, पिवट टेबल रिपोर्ट, पिवट चार्ट और ओनली क्रिएट कनेक्शन। मैं आखिरी वाला ऑप्शन जो होगा ओनली क्रिएट कनेक्शन, इसको क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब एक कनेक्शन क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब मैंने वेस्ट वाली फाइल को क्लिक करना है और इसको वहाँ पे इंपोर्ट करना है पावर क्वेरी के अंदर। वही स्टेप्स परफॉर्म करूँगा। फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये पावर क्वेरी के अंदर डाटा चला जाएगा और ये देखिए वेस्ट वाला डाटा भी इसके अंदर आ गया है। क्लोज एंड लोड टू को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन को क्लिक करूँगा तो इसका भी कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब नॉर्थ वाले फाइल को ओपन करूँगा और फ्रॉम टेबल एंड रेंज वाली जो स्टेप्स हैं वो दोबारा रिपीट करूँगा और यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और ओनली क्रिएट कनेक्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद अब आखिरी टेबल की बारी है, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, फ्रॉम टेबल एंड रेंज को क्लिक किया और यहाँ से क्लोज एंड लोड टू का जो ऑप्शन है उसको यूज़ किया और ओनली क्रिएट कनेक्शन को क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये तमाम के तमाम कनेक्शन क्रिएट हो गए हैं। अब मैं किसी भी फाइल को कनेक्शन वाले पैन में से क्लिक करूँगा तो ये चारों डाटे जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो फाइल मेन्यू है वहीं में रहते हुए मैं एक अपेंड क्वेरी, इसको मैं क्लिक करूंगा और अपेंड क्वेरी एज न्यू, इसको क्लिक कर दूंगा तो एक अपेंड की विंडो ओपन होगी। मेरे पास चूँकि मल्टीपल शीट्स हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रही हैं वो 2 टेबल और 3 और मोर टेबल्स की आ रही है। तो मेरी मल्टीपल शीट्स जो हैं वो 3 और मोर टेबल्स में फिट आती हैं, तो लिहाजा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इन तमाम टेबल्स को 1 बाय 1 इस टेबल टू अपेंड के अंदर ऐड कर दूंगा। ईस्ट वाला ऑलरेडी इसके अंदर ऐड है, वेस्ट को सिलेक्ट किया, ऐड का बटन क्लिक कर दिया। इस तरह नॉर्थ को सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया, साउथ को
सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया। अब ये तमाम जो टेबल्स हैं वो एक जो नई ऑप्शन है, नया पैरामीटर है टेबल टू अपेंड, इसके अंदर चले गए हैं। अब मैं इसको ओके करूँगा तो मेरा तमाम डाटा जो है वो एक ही शीट के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब इसके ऊपर आखिरी जो स्टेप है वो है कि मैंने दोबारा क्लोज एंड लोड को सिलेक्ट करना है और अब की बार मैंने क्रिएट कनेक्शन नहीं करने बल्कि पिवट टेबल रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है। इसको जैसे मैं ओके करूँगा तो मेरे डाटे की जो पिवट टेबल है वो बन जाएगी। इसके अंदर मैंने फील्ड खुद इंसर्ट करने हैं। रीजन को मैं रोज में कन्वर्ट कर देता हूँ, आइटम्स को कॉलम्स में मैं रख देता हूँ और प्रोडक्शन को वैल्यूज़ के अंदर रख देता हूँ। तो ये देखें बड़ी आसानी के साथ जो तमाम शीट्स का डाटा था वो एक ही पिवट टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये पिवट टेबल का बहुत ही ज़बरदस्त टूल था जो मैंने आपको सिखाया है। आज की वीडियो के अंदर मैंने पिवट टेबल का बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको सिखाया है। इसका दूसरा मेथड जो होगा वो मैं किसी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।